बेवल टूल का हम इस्तेमाल करते हैं जो हार्श एजेस होती हैं हमारे पास, जो कॉर्नर्स होते हैं, शार्प कॉर्नर्स होते हैं, उनको फ्लैट करने के लिए या राउंड करने के लिए या सॉफ्ट करने के लिए हम बेवल टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो पावर टूल है ये, और इसकी मास्टरी भी आपको ज़रूर होनी चाहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं क्यूब, और इसको फिर करते हैं एडिटेबल, और फिर लेता हूँ मैं ये वाली एज। ऑल्ट डी से आप इसका एक्सिस को बंद कर सकते हो, कई बार मैं बता चुका हूँ। ऑल्ट डी फिल्टर में जाके, तो ऑल्ट डी, ये जो एक्सिस होती है, ऑल्ट डी से आप इसे टॉगल कर सकते हो, क्योंकि बीच में आती है। देखिए इस तरह से अगर आ गई तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता बेवल करते हुए। सो अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप कंफर्टेबल हो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, तो छोड़ दीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ऑल्ट डी। और मुझे तो इससे भी बड़ी डिस्ट्रैक्शन होती है, जो सेंटर एक्सिस होता है बीच में। ओके, मैं इसको भी बंद कर देता हूँ, फिल्टर में जाके वर्ड एक्सिस। ओके, और अगर आपको इससे भी बहुत नफरत होती है ग्रिड से, क्योंकि कभी कभी जो सिनेमा 4D है ना, थ्री डी मैक्स में क्या होता है कि ठीक ग्रिड पे ऑब्जेक्ट बनता है। इसमें क्या होता है, जहाँ पे भी पिवट पॉइंट है उतना वो ग्रिड के नीचे रहता है, और ये फिर जब आप लाइंस मोड ऑन करते हो तो ये फिर थोड़ा इरिटेशन सी होती है। तो इसके लिए भी आप फिल्टर में जाके वर्क प्लेन को बंद कर सकते हो। अब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फिलहाल कुछ नहीं बिगाड़ सकता, केवल डिस्प्ले पर्पज से। और यहाँ पे एक ऑप्शन और होता है, ज्योमेट्री ओनली। उससे सब कुछ गायब हो जाता है एक बार में, केवल ज्योमेट्री रहेगी, कोई और कुछ नहीं रहने वाला, कोई लाइट नहीं, कोई पॉइंट नहीं, कोई कुछ नहीं। ओके, सो जस्ट गो एंड सेलेक्ट ज्योमेट्री ओनली। दोबारा करेंगे तो वापस आ जाएगा। ओके, तो जो भी आपको पसंद आए वो कर लीजिए। तो चलिए वापस आते हैं हम अपने टूल पे, बेवल टूल। मैश में मिलेगा आपको मैश बेवल, MS इसका शॉर्टकट होता है। तो इसके लिए ये तीनों मोड में काम करता है, पॉइंट, एजेस और पॉलीगॉन। सबसे ज़्यादा हम इसे एजेस मोड में ही यूज़ करते हैं। तो इसको एक्टिवेट किया टूल को, इधर इसके ऑप्शंस आ गए। फिलहाल हम टूल ऑप्शन और टूल को लेते हैं, क्योंकि रिसेट करना होता है बार बार। तो बाय द वे आप शिफ्ट के साथ कंट्रोल कर शिफ्ट के साथ ये जो टैब है, कितने टैब आपको यहाँ पर डिस्प्ले करने हैं वो कर सकते हैं, शिफ्ट, या फिर आप क्लिक एंड ड्रैग भी कर सकते हो, तो सारे सेलेक्ट हो जाते हैं। तो अभी हमें टूल ऑप्शन चाहिए और टूल चाहिए। तो मैं इस पर क्लिक किया और शिफ्ट क्लिक इस पर किया। तो सबसे पहले हमारे पास ये पॉइंट है, ये एज है, और अब हमने एक्टिवेट किया अपना टूल। यहाँ पे हमने 2 टैब ले लिए। अब मैं करूँगा क्लिक एंड ड्रैग व्यू पोर्ट में। तो देखिए ऑफसेट चेंज हो रहा है मेरा। अगर आप एट्रीब्यूट मैनेजर में देखोगे तो ऑफसेट चेंज हो रहा है। ओके, तो ये मैंने ऑफसेट दे दिया यहाँ पे 63 सेंटीमीटर्स का। इसके बाद हम यहाँ पे सब डिविजन्स टाइप कर सकते हैं। ओके, अब अगर आप इधर माउस लाओगे, देखिए एक तो ये आइकन ये है जो बेवल टूल का है। जैसे आप माउस इस साइड में लाओगे वाइट लाइन के ऊपर, देखिए चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर आप क्लिक एंड ड्रैग करोगे, अब ये हमेशा काम नहीं करता यहाँ पे, ये बड़ी दिक्कत है इसके साथ। तो ये क्या करेगा, ये डेप्थ को कंट्रोल करेगा। एक बार हम फिर ट्राई करते हैं, रीसेट वैल्यूज़, अनडू करते हैं, पहले इसको रीसेट करते हैं, और एक बार हमने ड्रैग किया, ऑफसेट दिया इसको, सब डिविजन्स दिए, फिर यहाँ पे ले गए वाइट एज पे। अब क्या काम कर गया, कभी कभी ये काम नहीं करता, पता नहीं क्या दिक्कत है इसके साथ। तो जैसे ही ये वाला आइकन आपको दिखेगा, आप ड्रैग करोगे तो आप इंटरैक्टिवली क्या कर सकते हैं, डेप्थ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डेप्थ नेगेटिव हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है। तो क्या क्या पैरामीटर्स एक साथ हमने चेंज किए, हमने ऑफसेट को चेंज किया, हमने सब डिविजन्स को चेंज किया, और हमने डेप्थ को चेंज किया। एक बार फिर जाके देखते हैं यहाँ पे, हो जा भाई, अभी तो हो रहा है। ठीक है, ये डेप्थ है। तीसरा है आपके पास इंटरैक्टिवली चेंज करने के लिए, मैं बता रहा हूँ। एक तो ये था आपके पास नॉर्मल, एक ये था आपके पास डेप्थ चेंज करने के लिए, और तीसरा आइकन आपको मिलता है जब आप इधर लिख के आते हो। देख रहे हैं आप कैसे चेंज हो रहा है। क्लिक ड्रैग करेंगे तो ये ऑफसेट, ये इंटरैक्टिवली ऑफसेट को चेंज करेगा। क्लियर है? ओके, अब हम आते हैं पॉलीगॉन्स मोड में। इसको अनडू कर लेते हैं, पॉलीगॉन्स सेलेक्ट किया, और यहाँ पे फिर रीसेट कर देता हूँ मैं वैल्यूज़, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है वो आ जाए। तो आपको क्या करना है, जब आप पॉलीगॉन्स मोड में हैं और टूल आपका एक्टिव है, इस वाइट एज पे आइए, क्लिक करिए, ये देखिए ये बेवल,
और एक्सट्रूड एक साथ हो रहा है। अब हम शिफ्ट क्लिक करके एक्सट्रूजन भी ले लेते हैं, ठीक है। तो पॉलीगन एक्सट्रूजन वाला टैब भी हमारे पास आ जाएगा। और अब हम इस लाइन को क्लिक करेंगे तो देखिए क्या क्या चेंज हो रहा है, साथ के साथ ऑफसेट चेंज हो रहा है और एक्सट्रूजन चेंज हो रहा है। ये नेगेटिव भी जा सकता है एक्सट्रूजन और पॉजिटिव भी जा सकता है। ओके, ऑलराइट। अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, कंट्रोल, पहले कंट्रोल से देखते हैं। अगर आप कंट्रोल प्रेस करेंगे और एम्प्टी स्पेस में आप कंट्रोल के साथ ड्रैग करेंगे तो क्या चेंज होगा, केवल एक्सट्रूजन चेंज होगा, ठीक है। और अगर आप शिफ्ट के साथ एम्प्टी स्पेस में ड्रैग करेंगे तो क्या चेंज होगा, ऑफसेट चेंज होगा, ठीक है। दोबारा देखिए, अनडू करते हैं। अब मैं कंट्रोल प्रेस किया है और यहाँ एम्प्टी स्पेस में हूँ और मैं ड्रैग कर रहा हूँ, देखिए केवल एक्सट्रूजन चेंज हो रहा है। और अगर मैं शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ तो केवल ऑफसेट चेंज हो रहा है। ओके, ऑलराइट। तो हमने ऑफसेट देख लिया, सब डिवीजन देख लिया, एक्सट्रूजन देख लिया। अब यहाँ पे टूल ऑप्शंस में पहले हम आते हैं। टूल ऑप्शंस और टूल को ले लेते हैं, रीसेट कर लेते हैं वैल्यूज़। सबसे पहले है टूल ऑप्शंस में यहाँ पर बेवल मोड। तो जो बेवल मोड है वो चैम्फर है। इसका मतलब है कि जो एज है जब हम उसे बेवल करेंगे तो वो क्या होगी, चैम्फर होगी। ये देखिए इस तरीके से। और फिर हम सब डिवीजन देके उसे चेंज कर सकते हैं जो अभी तक हमने देखा। दूसरा मोड है इसमें, वो है सॉलिड। सॉलिड मोड में क्या होगा, जो सेलेक्टेड एज है उसके पैरेलल दोनों तरफ एक एक एज और बन जाएगी। ये देखिए, बस सॉलिड मोड इतना ही करता है, ठीक है। सेलेक्टेड एज जो है उसके दोनों ओर आपको तो इस एक एज और मिलेगी। और अगर जंक्शन है कहीं पे 3 एच का तो वहाँ पे आपको एक बॉक्स, इसको हम बॉक्स जंक्शन बोलते हैं, मतलब मैं बोलता हूँ, आप इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बॉक्स सा बन जाता है। यहाँ पे एक बॉक्स जंक्शन बन जाता है जब 3 एजेस मीट करती हैं और आप उसको सॉलिड मोड में बेवल करते हो। ओके जी, ठीक है। इसको रिसेट करके अनडू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम टूल को एक्टिवेट करेंगे, टूल ऑप्शन एंड टूल। तो 2 ही मोड थे हमारे पास यहाँ पे, चैम्फर एंड सॉलिड। नेक्स्ट है हमारे पास ऑफसेट। तो जो पहला ऑप्शन है हमारे पास ऑफसेट मोड में वो फिक्स डिस्टेंस है। और फिक्स डिस्टेंस में क्या रहता है कि सपोज हम तीनों को सेलेक्ट करते हैं और अब बेवल करें फिक्स डिस्टेंस में। तो ये जो सेंटर वाली एज है जो हमने पहले सेलेक्ट की थी, ये तो नई बनी है। जो सेंटर जो हमारी ओरिजिनल एज है उससे फिक्स डिस्टेंस पे रहेगा, जैसे 10 सेंटीमीटर के फिक्स डिस्टेंस पे रहेगा जो अपना ऑफसेट है। लेकिन जैसे ही आप इसको करोगे प्रोपोर्शनल, तो ये जो ऑफसेट आपको यहाँ पे दिख रहा था यूनिट्स में, सेंटीमीटर्स में, वो अब चेंज हो जाता है परसेंट में। तो अगर हम आप परसेंट को बढ़ाएंगे, अगर हम सपोज इसे 50% करते हैं, ठीक है, तो 50% जो एरिया है वहाँ तक, ये पूरा 100 था, वापस 0 करते हैं, ये पूरा एरिया 100 है यहाँ से यहाँ तक, तो 50% तक एक्सटेंड हो जाएगा ऑफसेट। देख रहे हैं, ठीक आधा क्यूब तक पहुँच गया है क्योंकि नीचे भी जाएगा। ओके, तो ये डिफरेंस है प्रोपोर्शनल और फिक्स डिस्टेंस में। सो फिक्स डिस्टेंस, प्रोपोर्शनल। रेडियल में क्या होता है कि ये जो एरिया है ना, अगर आप इसे रेडियल बनाएंगे तो ये एरिया थोड़ा स्फेरिकल होगा आपका, थोड़ा और राउंडिश होगा, ठीक है। इसके लिए देखिए फिक्स डिस्टेंस, यहाँ पे थोड़ा क्लोज में आते हैं और सब डिविजन्स बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा फिक्स डिस्टेंस और रेडियल के बीच डिफरेंस, ठीक है। ये थोड़ा रेडियल में थोड़ा कर्वेचर थोड़ा और अच्छा आएगा आपका इस वाले एरिया का, जहाँ पे 3 एजेस मीट कर रही हैं। ओके, और फिर तीनों देख लिया हमने, फिक्स डिस्टेंस देख लिया, रेडियल देख लिया और प्रोपोर्शनल देख लिया। ओके, डेप्थ जैसे पहले थी नेगेटिव या पॉजिटिव, आप डेप्थ दे सकते हैं, ठीक है। अगला है लिमिट। देखिए लिमिट में क्या होगा,
एक पॉलीगॉन में आपको करके दिखाता हूँ। एक पॉलीगॉन लिया हमने और इसको रिसेट करते हैं, इसको हम बेवल करते हैं आगे की ओर। तो देखिए अगर आप आगे की ओर चलते चले गए तो क्या हो गया, ओवरशूट हो जाता है, ओवरलैप हो जाता है। पहले ये सारे मर्ज हो गए एक पॉइंट पे और फिर ये ओवरशूट हो गए। तो अगर आप इसको प्रिवेंट करना चाहते हो तो आपको लिमिट चेक बॉक्स ऑन करना होगा। तो जब आप करोगे तो इसका एक वर्टेक्स बन जाएगी, उससे ज़्यादा ये ओवरशूट नहीं करेगा, ओवरलैप नहीं करेगा। ठीक है, आगे तो बढ़ता जाएगा बट ओवरलैप नहीं करेगा। ठीक है, थोड़ा इसको इधर रख के मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ओवरशूट कर रहा है, लेकिन अगर लिमिट ऑन कर दी तो हम इसका एक पॉइंट भी बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इस पॉइंट से ये बाहर ना जाए, इतने ही लिमिट में रहे। ठीक है, तो ये था लिमिट चेक बॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पॉलीगन एक्सट्रूजन, जो हमने देखा था पहले भी। तो इसमें क्या है, पॉलीगन एक्सट्रूजन है, एक्सट्रूजन पैरामीटर है, नेगेटिव या पॉजिटिव आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास मैक्स एंगल। तो इसके लिए हम एक स्फीयर बनाते हैं और इसको एडिटेबल करते हैं, सेलेक्ट करते हैं पॉलीगॉन्स। अब देखिए जब हम ये टूल लेंगे, जैसे एक्सट्रूड टूल में होता है ना मैक्स एंगल, वैसे ही इसमें भी होता है कि अगर हम इसको अब एक्सट्रूड करें, ठीक है, तो चारों एक्सट्रूड हो गए। प्रिजर्व ग्रुप अगर ऑफ कर दो आप, देखिए प्रिजर्व ग्रुप ऑफ किया, मैं पॉलीगन एक्सट्रूजन टूल्स रिसेट कर लेता हूँ, ये देखिए, और प्रिजर्व ग्रुप हमने ऑफ कर दिया। अब तो ये जब ऑफ किया तो इंडिविजुअली ये बेवल हो गए हैं सिलेक्टेड पॉलीगन्स। लेकिन जैसे ही आप ऑन करेंगे तो आपको मैक्सिमम एंगल भी मिलेगा। देखिए ऑफ करते ही अलग अलग थे, ऑन करते ही ये सारे मिल गए, बट साथ में आपको मैक्सिमम एंगल भी मिला है। अब आप इस एंगल को एडजस्ट कर सकते हो। तो जब इन दो के बीच का एंगल इससे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तभी ये मर्ज होंगे। ठीक है, तो 22-23 होना चाहिए एंगल, ये लगभग जो डिफ़ॉल्ट हमारा स्फीयर होता है। तो देखिए 22 पे ये अलग अलग हैं, जैसे कि प्रिजर्व ग्रुप ऑन किया है। तो अगर आप मर्ज भी करना चाहते हैं तो देखिए कैसे काम करेगा, कहीं एंगल कम होगा, कहीं ज़्यादा होगा। तो मैं आपको दिखाई देता हूँ एक बार, इसको हम अंडू करते हैं। ये पॉलीगन सेलेक्टेड है ऑलरेडी, इधर भी कर लेंगे, इनका एंगल थोड़ा कम होगा एक दूसरे के बीच में। और अब हम करते हैं इसको बेवल। देखिए यहाँ पे 22 है, लेकिन ऊपर ये साथ में ही बेवल हुए हैं, अलग अलग नहीं हुए हैं, लेकिन यहाँ एंगल 22 है। तो इसको हम अगर और कम करेंगे, देखिए 12 या 11.5, बहुत ही करीबी मामला है। हाँ, 12.5। तो आपको आइडिया मिल गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एंगल अगर एक्सीड करता है इस एंगल से तो वो अलग अलग बेवल नहीं होंगे, जबकि अगर एक्सीड कर जाता है तो अलग अलग बेवल हो जाएंगे प्रिजर्व ग्रुप के होते हुए भी। राइट, तो ये था आपका पॉलीगन एक्सट्रूजन टैब। टूल ऑप्शन हो गया, पॉलीगन एक्सट्रूजन हो गया। अब आते हैं शेपिंग में। ओके, शेपिंग में क्या होता है कि जो शेप है बेवल की, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो एजेस मोड में आता हूँ यहाँ पर, और बेवल टूल लेते हैं हम, आ जाते हैं शेपिंग में, इसको बेवल किया और सब डिविजन्स दी। तो ये जो शेप है, ये जो आपको एक आर्क में शेप लग रही है, इसको आप अपने हिसाब से कर सकते हो। चाहे तो आप इनबिल्ट जो इसमें
कर्व होता है उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप खुद की एक स्प्लाइन बना सकते हैं, एक प्रोफाइल बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा शेपिंग में, और शेपिंग में जो डिफ़ॉल्ट शेप है राउंड है, उसके बाद है यूज़र। तो ये जो कर्व है यहाँ पर देखिए, इस कर्व को एडजस्ट करके आप अपने हिसाब से इस बेवल शेप को बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ही पावरफुल फीचर है ये। या फिर अगर आपके पास स्प्लाइन है, प्रोफाइल स्प्लाइन बनी हुई है यहाँ पर, तो इधर से ड्रैग करिए और इस प्रोफाइल स्प्लाइन इनपुट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। तो वो जो स्प्लाइन है वो भी काम कर जाएगी आपका राउंडिंग के लिए, जो शेपिंग है उसके लिए काम कर जाएगी। ठीक है, तो 3 ऑप्शंस है। राउंड जो डिफ़ॉल्ट होता है, यूज़र, एक कर्व आपको मिलता है बिल्ट इन जिसको आप ऑल्टर करके इसकी चेंज कर सकते हो शेप, और तीसरा होता है प्रोफाइल जिसमें आप खुद की एक स्प्लाइन को एज अ प्रोफाइल यूज़ करते हो इस बेवल शेप को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो ये था शेपिंग। अब आ जाते हैं हम आखिरी में, एक ही हमारे पास टैब बचा है और उस टैब का नाम है टोपोलॉजी, और ये कभी कभी आपको परेशान करता है। तो देखिए कैसे काम करता है। इसके लिए एक मैं नया सीन ही बना लेता हूँ, और इसमें लेते हैं हम एक प्लेन ऑब्जेक्ट और इसको कर देते हैं 5x5 लाइन्स मोड, और कन्वर्ट करते हैं। और अब हमको एजेस सेलेक्ट करनी है, एक लूप सेलेक्ट करना है। तो ऐसे टूल से तो कर नहीं सकते अभी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाले पॉलीगन्स ले लेंगे। ठीक है, ये वाले। फिर हम जाएंगे सेलेक्ट में, और ऑप्शन है हमारे पास, कहाँ गया, आउटलाइन सिलेक्शन, UQ इसका शॉर्टकट है। क्लिक करिए तो आपके पास ये पॉलीगन सिलेक्शन आ जाएगा। तो जो पार्ट 2 है ना इस सीरीज़ का, वो ज़रूर देखिएगा आप। पार्ट 2 में, हाँ पार्ट 2 में हमने सिलेक्शन टूल्स को कवर किया है। ठीक है, कुछ पार्ट 1 में किया है, कुछ पार्ट 2 में किया है, क्योंकि एक मॉडल बनाने के लिए, एक परफेक्ट मॉडल बनाने के लिए ना आपको सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। सिलेक्शन आप कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपको वो सारे मेथड पता होने चाहिए जिससे आप सबसे जल्दी सेलेक्ट कर सको, सबसे फास्ट सेलेक्ट कर सको, क्योंकि आपको टाइम भी बचाना है। टाइम बहुत कीमती होता है, और एफिशिएंसी नाम की भी एक चीज़ होती है कि आप जब काम करते हो तो आप उसको एफिशिएंटली करते हो। ओके, बिना टाइम वेस्ट के, बिना इधर उधर भागे हुए। ठीक है, जैसे यहाँ पे था, हम इसको ऐसे सेलेक्ट नहीं करेंगे। एजेस मोड में गए, फिर ये डबल क्लिक किया तो पूरा सेलेक्ट हो गया, फिर सोचा चलो शिफ्ट क्लिक कर लेते हैं ऐसे, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, या लाइव सिलेक्शन टूल लेते हैं और शिफ्ट प्रेस करके ऐसे 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 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एफिशिएंट तरीका नहीं है सेलेक्ट करने का, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि वो 2 वीडियोज़ आप ज़रूर देखें जिसमें हमने सिलेक्शन टूल्स को कवर किया है। ठीक है, तो ये अब हमारे पास आ गई हैं एजेस। एक एज लूप हमने सेलेक्ट कर लिया, और इसको मैं कर रहा हूँ बेवल। देखिए तो किस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। साथ के साथ मैं यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ एनगॉन लाइंस। ठीक है, एनगॉन लाइंस क्या होती है कि ये आपको बताता है कि भाई साहब आपकी ज्योमेट्री में एनगॉन्स है, मतलब कुछ गड़बड़ है। ठीक है, आपको हमेशा क्वाड्स रखने चाहिए, जहाँ तक हो सके ट्रायंगल्स और एनगॉन्स को आपको दूर रखना चाहिए। तो जो डिफ़ॉल्ट मीटरिंग मेथड है, मीटरिंग मेथड का मतलब होता है कि जो मीटरिंग होती है इज़ अ कॉमन पॉइंट ऑफ 2 सेलेक्टेड एजेस एट विच 3 और मोर पॉलीगन्स मीट। ठीक है, जहाँ पे 2 या 3 पॉलीगन्स मीट करते हैं। ठीक है, उस जंक्शन को हम उस कॉमन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मीटरिंग बोलते हैं। और उस मीटरिंग को कंट्रोल करता है ये टोपोलॉजी में मीटरिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो डिफ़ॉल्ट ये बनता है आपके पास, क्या बनता है, एक ट्रायंगल बनता है और एक एनगॉन भी बनता है हर कॉर्नर पे। ठीक है, तो जनरली आप इसको यूज़ नहीं करते, आप यूज़ करते हो यूनिफॉर्म। देखिए यूनिफॉर्म में क्या हुआ, यहाँ पे एक एक डायगोनल एज बन गई हर कॉर्नर पे, और जो रिजल्टिंग पॉलीगॉन था इधर, वो एनगॉन बनने की जगह क्या बन गया है, एक क्वाड बन गया। तो ये परफेक्ट रहता है।
देखिए यहाँ पे फ्लो भी, अगर आप इसको लूप यहाँ पे कट लगाना चाहें तो जो लूप का टूल है, लूप पाथ कट टूल है, वो प्रॉपर यहाँ पे कट लगाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर एज फ्लो है। ठीक है, तो एज फ्लो वाले जो वीडियोज़ हैं वो देखना मत भूलें आप। थोड़ा लंबे वीडियो वो हैं, लेकिन अगर आपने उसको नहीं समझा है तो फिर से आपको जो सब डिवीज़न मॉडलिंग है वो नहीं आएगी। सब डिवीज़न मॉडलिंग में एज फ्लो का होना बहुत ज़रूरी है, और वो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो वो 2 वीडियोस ज़रूर देखें आप, एज फ्लो और एडवांस एज फ्लो। ठीक है, अब तीसरा मेथड है हमारे पास यहाँ पर, सॉरी, मीटरिंग में, रेडियल। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, रेडियल करो चाहे पैच करो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, चेंज ही नहीं होता। तो अगेन ये R23 में कुछ इशू है बेवल टूल में। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि एक इशू वहाँ पे भी आया था, जब हम स्प्लिट नहीं कर पा रहे थे लाइन कट टूल से। क्योंकि मैं R20 है मेरे पास, मैं R20 में आपको दिखाता हूँ एक्चुअली काम कैसे करेगा। ये एक मेरे पास क्यूब है, इसको मैं एडिटेबल बनाता हूँ, और इसके लिए ये आ गया मेरे पास। अब मुझे एक इस पे लगाना है कट, चाहे तो मैं अंडू करके उसके डिवीज़न बढ़ा सकता था क्यूब में, कोई नहीं, हम इस पर एक कट ही लगा लेते हैं। इसमें थोड़ा चेंज, इसमें चेंज है, मेन्यू पता नहीं कहाँ कहाँ मिलेगा, तो शिफ्ट सी प्रेस कर सकते हैं आप कमांडर विंडो के लिए, ये हर जगह काम करता है। और लूप पाथ कट टूल हमने चूज़ करना है, तो लूप पाथ कट सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे मुझे एक कट चाहिए था। ओके, अब मैं ये वाला पॉलीगॉन सेलेक्ट करूँगा, बैक वाला, और कंट्रोल ड्रैग करूँगा इसको ऊपर। मूव टूल सेलेक्ट होना चाहिए, कोई सिलेक्शन टूल सेलेक्ट होना चाहिए, और ये मेरा मूव हो गया है ऊपर की ओर। ठीक है, तो अब मैं इन एजेस को सेलेक्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे, इसको, इसको और इसको। ऑल्ट डी से इसको हम डिसेबल कर लेते हैं एक्सिस को। अब देखिए हम यहाँ पे बेवल करेंगे, कहाँ गया बेवल, इधर है नीचे। इसको हमने बेवल किया, सब डिविजन्स दी। अब देखिए ये जो कॉर्नर पॉइंट है, देखिए ये कैसे होना चाहिए था। अब मुझे ढूंढना पड़ेगा डूडल पेंट। देखिए यहाँ पे अगर ऐसा होता तो हमारे पास परफेक्ट ज्योमेट्री होती है ना, लेकिन ये ऐसा कर्वी है, अब यहाँ पे स्लांट हो रखा है। ठीक है, हमें ऐसा चाहिए, कोई भी ये टोपोलॉजी इसके अंदर दे, बट हमें इस तरह का चाहिए। ओके, तो देखते हैं इसके अलग अलग ऑप्शंस जो हैं वो क्या काम करते हैं। तो आ जाइए आप वापस टूल में, अंडू करिए इसको, और वापस आते हैं हम बेवल में, हमने इसको ड्रैग किया। अब हमारा टूल एक्टिव है, यहाँ पे टोपोलॉजी में आए तो मीटरिंग डिफ़ॉल्ट देखिए आपने इस तरह से है यहाँ पर। ठीक है, वहाँ पे हमने एक एज लूप को लिया था, यहाँ पे 3 एजेस कनेक्ट हो रही हैं, तो ये डिफ़ॉल्ट है। इसके बाद देखिए आप मीटरिंग डिफ़ॉल्ट है, फिर देखिए यूनिफॉर्म करते ही क्या हुआ, एग्जैक्टली इसी शेप की बात मैं आपसे कर रहा था। यूनिफॉर्म करते ही कॉर्नर राउंड हो गया, और साथ के साथ क्वाड हमें मिले हैं। देखिए ये सारे क्वाड्स हैं, इसको हम बोलते हैं डायमंड कट। ठीक है, ये डायमंड कट क्या करता है, 3 पॉलीगॉन्स को एक में कन्वर्ट कर देता है। देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक पॉलीगॉन है, यहाँ पे एक पॉलीगॉन है, एक यहाँ पे पॉलीगॉन है, और इधर केवल एक ही है। तो इसको जब हम टोपोलॉजी वाले वीडियोस करेंगे, वहाँ पे ये डायमंड कट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिससे आप क्या करते हो, एक्सटेंड या श्रिंक करते हो, नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स को बढ़ा सकते हो। जैसे इधर तो 3 का 1 हो गया, लेकिन इधर 3 का 4 हो गया, 1 2 3 4। ठीक है, इस कट की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट कट है। फिलहाल हम वापस आते हैं अपने मीटरिंग पे, और जो मीटरिंग है वो हमारी यहाँ पर है यूनिफॉर्म। देखिए किस तरह से काम कर रही है। अब इसे हम करते हैं रेडियल। देखा आपने, वहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा था उधर। ओके, तो रेडियल में ये इस तरह से होता है, और अगर आप पैच कर देंगे तो ये वाला एरिया भी सब डिवाइड हो जाएगा। ये जो बीच में है ना, इस एज, ये जो आर्क है, ये वाली एज और ये वाली एज के बीच में ये जो एरिया है, इसको भी फिल करना है आपने, तो आप मीटरिंग को करेंगे पैच। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट, यूनिफॉर्म, रेडियल और पैच। ओके,
ओके, तो वापस चलते हैं हम R23 में, और यहाँ पे है राउंडिंग एनगॉन्स और कॉर्नर एनगॉन्स। ओके, अगले ऑप्शंस। तो इसमें क्या होगा कि वापस एक क्यूब हम बनाते हैं और इसको करते हैं एडिटेबल। एडिटेबल करने से पहले इसके हम सेगमेंट्स बढ़ा देते हैं। ठीक है, थोड़ा आसानी रहेगी हमारे लिए जो हम स्टेप करने वाले हैं। इसको एडिटेबल किया, एजेस मोड में गए, इन 3 एजेस को सेलेक्ट किया, ऑल्ट डी से एक्सिस को हाइड किया, और फिर हमने लिया बेवल टूल, इसको किया बेवल, और यहाँ पे दिए सब डिविजन्स। तो ये देखिए एनगॉन लाइंस मेरी ऑन है फिल्टर में, मैंने ऑफ कर दी है, वापस हम ऑन कर लेते हैं। तो ये मुझे दिखाता है कि हाँ एनगॉन बन रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर हम कर देंगे कॉर्नर एनगॉन, देखिए क्या होता है। अभी जो आपको क्वाड्स मिल रहे थे, यहाँ पे कॉर्नर था ना, 3 एजेस यहाँ पे मीट हो रही थी। अगर हम इसको ऑन कर देंगे कॉर्नर एनगॉन, तो यहाँ पे सिंगल पॉलीगॉन बनेगा विद, ये एक ही पॉलीगॉन है बट इसमें ये लाइंस आपको दिख रही क्योंकि ये एनगॉन लाइंस हैं। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह का चाहिए तो आप इसको ऑन करिए, क्रिएट कॉर्नर एनगॉन। ऐसे ही यहाँ पे अगर आपको सिंगल एनगॉन चाहिए, अभी यहाँ पे कितने ये पॉलीगॉन्स है ना, 1 स्ट्रिप ये है, 2 स्ट्रिप, 3 स्ट्रिप, 4 स्ट्रिप है यहाँ पे। इनफैक्ट 1 2 3 5 स्ट्रिप्स हैं। अगर आपको ये सिंगल पॉलीगॉन चाहिए तो आप राउंडिंग एनगॉन्स को भी इनेबल कर लीजिए। ठीक है, तो अब एनगॉन लाइंस आ गई हैं, इनको हटा ही देते हैं एनगॉन लाइंस। तो अब ये 5 की स्ट्रिप होने के बजाय एक सिंगल एनगॉन बन गया है। तो अगर आपको इस तरह से चाहिए, पता नहीं क्यों चाहिए होता होगा, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती इसके लिए। ओके, तो कॉर्नर एनगॉन और राउंडिंग एनगॉन, इन दोनों को हम डिसेबल कर लेते हैं। हमें इस तरह का ही जनरली ज़रूरत पड़ती है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फॉन्ग ब्रेक राउंडिंग एंड फॉन्ग ब्रेक मीटर्स। तो फॉन्ग शेडिंग को हम ब्रेक कर सकते हैं। आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल में फॉन्ग शेडिंग के बारे में, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि फॉन्ग शेडिंग ये होती है कि जब 2 सरफेसेस किसी एज पे मिलती हैं, तो उनके जो नॉर्मल्स होते हैं, पॉइंट्स नॉर्मल्स या पॉलीगन नॉर्मल्स होते हैं, उनकी डायरेक्शन कंट्रोल करती है फॉन्ग शेडिंग को। ठीक है, तो वो फॉन्ग शेडिंग एक तरह का इल्यूजन होता है। मैं आपको एक क्विक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर। जैसे कि मेरे पास एक सिलेंडर है, और हम ये देखिए। ओके, अभी आपको ये स्मूथ अपीयरेंस लग रहा है, जैसे कि ये स्मूथ होगा, लेकिन जैसे आप फॉन्ग टैग में आओगे और सपोज फॉन्ग एंगल आप 0 कर देते हो, ये देखिए एक्चुअल में ज्योमेट्री ऐसी ही है, क्योंकि हमारे पास 16 रोटेशन सेगमेंट्स आप गिन सकते हैं, ये 16 है। लेकिन इस तरह से फॉन्ग शेडिंग को मैनिपुलेट किया गया है कि आपको एक इल्यूजन लगे। ठीक है, जैसे फॉन्ग एंगल, वापस ये इल्यूजन है कि भैया ये स्मूथ है, लेकिन स्मूथ है नहीं, ये एक छलावा, एक धोखा है कि ये स्मूथ है। तो यही सब फॉन्ग ब्रेकिंग, जो फॉन्ग शेडिंग होती है वो कंट्रोल करती है। ठीक है, तो इसके वापस आते हैं, इसमें वापस जाना पड़ेगा हमें क्यूब में, और बेवल अंडू कर लेते हैं एक बार, और वापस लेते हैं अपनी 3 एजेस को, करते हैं बेवल, और एक बार एंटर करके देखिए इस तरह से बेवल हो रही हैं। अब हम फॉन्ग ब्रेक राउंडिंग ऑन कर दें और फॉन्ग ब्रेक मीटर्स भी ऑन कर दें, तो यहाँ पे क्या है, फॉन्ग ब्रेक राउंडिंग ये हो गई, और मीटर्स आपको पता है जहाँ पे 3 एजेस मिलती हैं वो हमारी मीटरिंग होती है। तो आपको क्लियरली प्रोनाउंस दिख रही है ना अब एजेस, इन 2 को ऑन करने के बाद। ठीक है, क्योंकि फॉन्ग शेडिंग ब्रेक हो गई है, वो धोखा ख़त्म हो गया है। वापस ऑन करेंगे
तो फॉन्ग शेडिंग मेंटेन रहती है। थोड़ा बहुत तो दिखेगा क्योंकि हमने शार्प यहाँ पे वो किया हुआ है, बट एक्चुअल में ब्रेक तभी होगी जब आप इधर आएंगे, इन दोनों को इनेबल करेंगे, तभी आपकी प्रॉपर मीटरिंग पॉइंट्स पे और जो राउंडिंग है वहाँ पे फॉन्ग ब्रेक होगा। ओके, तो ये था बेवल टूल। बहुत ही पावरफुल टूल है, बहुत बार आप इसको यूज़ करेंगे, बार बार यूज़ करेंगे। एजेस को स्पेशली आप सब डिवीज़न मॉडलिंग कर रहे हैं, जैसे प्रोडक्ट मॉडलिंग कर रहे हैं, कोई भी आप सब डिवीज़न मॉडल बना रहे हैं जिसमें कि आपको जो एजेस हैं उनको स्मूथ करना है या सॉफ्ट करना है, तो आपको लगभग हर टाइम बेवल टूल ही यूज़ करना पड़ेगा। और ये जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे, इनका आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ओके, क्योंकि ये टूल आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और शायद हम कुछ भूल रहे हैं, हम भूल रहे हैं एंडिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट को। ओके, इसको भी देख लेते हैं एक बार। एंडिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट ये छूट गई बेचारी, तो सब बंद कर देते हैं, एक नया सीन बनाते हैं। एक मैंने क्यूब लिया और इसको अब हम कर देते हैं एडिटेबल, और फिर मैं लेता हूँ ये वाला हिस्सा। अभी मैं केवल मॉडल बना रहा हूँ, बेवल की बात नहीं कर रहे। और फिर एक्सट्रूड इनर करते हैं थोड़ा सा इसको, और फिर एक्सट्रूड कर देते हैं ऊपर की ओर। ओके, R23 में इन्होंने क्या किया कि जो डिफ़ॉल्ट कलर है ना इसका ऑब्जेक्ट का, वो है ऐसा ग्रे रखा है, जो बड़ा डल ग्रे है। शायद आपको ये एजेस ढंग से दिख भी नहीं रही होंगी वीडियो में। अगर आपको पुराना वाला चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, मोड में जाके प्रोजेक्ट, आपकी प्रोजेक्ट सेटिंग्स आ जाएंगे, और यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग्स टैब में ये डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट कलर है जो ग्रे ब्लू है। जो पहले होता था ये होता था ग्रे ब्लू, अब इन्होंने कर दिया है 60% ग्रे। ठीक है, तो ये ग्रे ब्लू में जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको HSV वैल्यूज़ मिल जाएंगी, ह्यू सैचुरेशन वैल्यू। तो 210, 14 एंड 41, अगर आप इसे याद भी रख लेंगे, कभी भी आपको चाहिए ये पुरानी स्टाइल, तो आप ये वाला कलर कोड दे सकते हैं वहाँ पे। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि मटेरियल मैनेजर में आपको दिखाता हूँ। जैसे अब तो क्योंकि प्रोजेक्ट है, एक नया प्रोजेक्ट खोलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो हमने ग्रे ब्लू कर दिया। एक क्यूब है, एक मटेरियल बनाया, इस पर लगाया, ठीक है। अब उसका कलर क्या था वो, उसके लिए दोबारा जाना पड़ेगा एक बार। आपको याद है क्या बोला था मैंने बोला था, अरे यार प्रोजेक्ट्स में जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने बोला था 210 14 41 है इसका, ठीक है, 210 14 41। तो अगर आपको ये याद है 210 14 41, बस आपको वही कलर मिल जाएगा, बार बार वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अब पर्सनल प्रेफरेंस है, अगर आपको ग्रे में ही अच्छा दिख रहा है तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही रहने दें। अब हम वापस आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, वो था एंडिंग। तो एंडिंग होता है कि इसे ये वाली एजेस हम लेते हैं कि जब हम इन एजेस को बेवल करेंगे, ठीक है, तो वो कहाँ तक एक्सटेंड होंगी, वो यहीं तक टर्मिनेट हो जाएंगी या फिर आगे तक जाएंगी। ठीक है, दूसरे शब्दों में कि जब बेवलिंग को कोई एज मिले तब क्या होना चाहिए, तो वो सब कंट्रोल करता है ये देखिए, ठीक है, अभी तक ये एज अलग है, ये एज अलग है। तो जब हम इसको बेवल कर रहे हैं और जब बेवल की हुई ये एज इससे मिलेगी तब क्या होना चाहिए, सीधे साधे शब्दों में ये कंट्रोल करता है हमारा एंडिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, तो पहले बेवल कर लेते हैं। ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, देखिए कैसे होगा। एक तरह से यहाँ पे बेवल हुआ और उसने उसको पुश कर दिया आगे की ओर एक पॉइंट बना के। ठीक है, अगर आप इसे एक्सटेंड करेंगे तो ये एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है, जो एज थी ना, जो यहाँ पे पॉइंट बन के ख़त्म हुई थी, आधी सी एज ली थी उसने, लेकिन जब आप इसे एक्सटेंड करेंगे तो उस पूरी एज को खा जाएगा वो, ठीक है, आगे तक। और तीसरा है इनसेट, कि वहीं पे इनसेट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वहीं पे इनसेट, एक तरह से परफेक्ट एक जैसा कि शेप थी ओरिजिनली, अगर ये ओरिजिनल क्यूब होता है, आई मीन ओरिजिनल शेप होती है ये वाली, बिना बेवल किए, तो वो ऐसी ही रहती है ना,
ये तो जो बना है बेवल करने के बाद बना है। तो जो ओरिजिनल शेप है अगर आपको उस तरह से रखना है तो आपको इंसेट रखना है। अगर आपको एक्सटेंड करना है तो पूरा जहाँ तक एज है, जो जहाँ पे जो एजेस मीट कर रही हैं वो पूरा का पूरा एक्सटेंड करेगा और डिफ़ॉल्ट इस तरह से रहेगा, लगभग मिड वे तक इसने लिया है। ओके, तो जब इस तरह की सिचुएशन आए, जब बेवल्ड एज किसी एज को एनकाउंटर करे, किसी एज से मिले, तो उस टाइम पे क्या बिहेवियर होना चाहिए इस टूल का, उसको हम कंट्रोल करते हैं एंडिंग ड्रॉप। ऑलराइट, तो बेवल टूल आज हमने कवर किया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे एक्सट्रूड टूल्स को।